नेक्स्ट हम लोग अब डेरिवेशन देखेंगे फुल वेव रेक्टिफायर का, ठीक है। जैसे हाफ वेव रेक्टिफायर का सारा कुछ देखे हम लोग, वैसे हम लोग फुल वेव रेक्टिफायर का भी देखेंगे, ठीक है। और इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो हम लोग का फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी कंप्लीटेड है, ठीक है। तो किसी को इसका वर्किंग समझना है तो पिछले वीडियो पे चले जाओ, स्पेलिंग का लिख दिया, वहाँ पे मिल जाएगा रेक्टिफायर, ओके, FIER, रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है। चलो, तो इसका भी एक एक करके हम लोग सारा पैरामीटर को कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ग्राफ देखेंगे, ठीक है। ग्राफ जो हम लोग था कैसा, हाफ वेव का, तो चलो उसको भी देखते हैं। मेरा मोटा क्यों आ जाएगा, ये ग्राफ हो जाएगा इस टाइप से, ठीक है। ये यहाँ पे हाफ वेव बना, ये उसका रेक्टिफाइड वर्जन। इसको अलग अलग टाइम इंस्टेंट के लिए डिवाइड कर दो, पहला, ठीक है, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये आगे चलते जाएगा, ठीक है, ये जब तक चलाना चाहोगे। एक तुम्हारा इनपुट वेव फॉर्म है, जो तुम्हारा सिंपली कौन सा वेव फॉर्म है, साइनसोइडल, ठीक है। तो इनपुट मेरा साइनसोइडल वेव फॉर्म है इस टाइप से, और आउटपुट में क्या होता है, ये रेक्टिफाइड हो जाता है, माने सब पॉजिटिव में आ जाता है ऊपर में, ठीक है, इस टाइप से, है ना। तब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फिर वही वी एवरेज निकालेंगे। तो वी एवरेज का फार्मूला कोई बोलो तो माइक ऑन करके। जब भी एवरेज निकालना होता है तो क्या लिखते हैं हम लोग, जनरल फार्मूला बताओ इसका क्या होता है, एवरेज का जनरल फार्मूला बोलो। बोलो, बोल रहे हो क्या कोई, वी एवरेज का बोलो ना, सबसे पहले वीडियो में अच्छा से इतना अच्छा समझाया यार, अब तो बोलना चाहिए ना ये चीज़, क्या होता है। हाँ हाँ, एक एक करके बोलो, हाँ बोलो बोलो। किसी ने कहा एरिया बाय टाइम पीरियड, वो सही है, और एक आउटपुट करे कोई कुछ बोल रहा था, वो वाला फिर से बोलो। हाँ हाँ, तो इसका एक्चुअली हम जनरलाइज सबसे पहले पूछे, तो जनरलाइज क्या बोलोगे, एरिया अपन टाइम पीरियड, ठीक है। तो जनरलाइज क्या होता है, इसको हम लोग लिखेंगे एरिया अपन टाइम पीरियड, ठीक है। तो एरिया हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन आउटपुट वोल्टेज को 0 से 2 पाई के लिए, ठीक है, V नॉट इस किसके रिस्पेक्ट में, डी ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में, अपन क्या टाइम पीरियड क्या 2 पाई, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज में चलते हैं हम लोग, ठीक। तो नेक्स्ट पेज में चलो, इसको लिखते हैं, ये क्या VDC, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 1/2 पाई, और इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई तक किसका, 0 से पाई, ठीक है। पहले हाफ पीरियड के लिए VM साइन ओमेगा टी इंटू डी ओमेगा टी, ठीक है, प्लस दूसरा हाफ पीरियड के लिए क्या लिखेंगे, 0 से ये सॉरी पाई से लेके 2 पाई, तब तो 0 से पाई 0 नहीं है, इसका नेगेटिव वैल्यू है किसका, VM का, VM नेगेटिव है ना यहाँ पे, साइन ओमेगा टी डी ऑफ ओमेगा टी, ठीक है, क्योंकि अब सेकंड पार्ट 0 नहीं है ना। अब इसको क्या करो, इंटीग्रेट करो, VM देखो कॉमन है, तो VM को हम बाहर निकाल सकते हैं, VM/2 पाई लिख सकते हैं। अब अंदर इंटीग्रेट करो, साइन का क्या होता है माइनस कॉस ओमेगा टी। अब ये इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ होगा, 0 से लेके पाई तक, ठीक है। अब देखो यहाँ एक माइनस टर्म है, ठीक है, तो साइन का फिर माइनस कॉस होता है, तो ये तो हम प्लस करके अंदर उसको मैनेज कर देंगे, क्या हो जाएगा कॉस ओमेगा टी, ठीक है। ये इंटीग्रेशन कहाँ से, पाई से लेके 2 पाई तक, परफेक्ट। और यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर, VM/2 पाई बाहर कॉमन है, उसको लिख देते हैं। कॉस पाई क्या होता है बोलो, कॉस पाई -1, तो माइनस ऑफ -1 क्या हो जाएगा +1, और कॉस 0 फिर इसको हम नेगेटिव में लिखते हैं, तो माइनस ऑफ, और फिर ये कॉस 0 1 होता है, तो उसका माइनस लेकर फिर यहाँ प्लस हो जाएगा, यानी +1 फिर यहाँ प्लस है। अब कॉस पाई क्या होता है, कॉस पाई क्या होता है
एक्चुअली यहाँ पे एक चीज़ गलती लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव होगा, ठीक है। ये जो पीछे में देखो, इसको अगर हम लोग लिखना चाहें, ये 0 है, ये पाई है और ये 2 पाई है, ठीक है। तो अब इसको तुम क्या लिखोगे, वी आउटपुट को क्या लिखोगे, सबसे पहले Vm साइन ओमेगा टी, कहाँ से, 0 से लेके ओमेगा टी कहाँ तक, पाई तक, और फिर और एक बार Vm साइन ओमेगा टी, ये भी पॉजिटिव में, ये भी पॉजिटिव में है, दोनों है ना। ये क्या हो जाएगा, 0 से लेके सॉरी पाई से लेके ओमेगा टी 2 पाई तक। तो देखो दोनों पॉजिटिव में आना चाहिए, तो यहाँ पे ना पॉजिटिव आएगा, ठीक है, यहाँ पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ पे फाइनली एक नेगेटिव टर्म आ जाएगा कॉस का। तो अब कॉस पाई क्या होता है, कॉस पाई यहाँ पे बाहर नेगेटिव है, कॉस पाई -1 होता है, और कॉस 2 पाई क्या होगा, कॉस 2 पाई बोलो, ये देखो इसे ग्राफ चलता है, सॉरी कॉस का ग्राफ निकालो, प्रीवियस में हम लोग जाते हैं, कॉस का ग्राफ में देखो क्या होता है, ये 0, ये π/2 है ना, ये पाई, ये क्या 3π/2 है ना, और ये 2 पाई, तो cos 2 पाई क्या 1 होता है, cos 2 पाई 1 होगा। अब देखो यहाँ देखो cos 2 पाई 1 होता है ना, अब यहाँ पे -1, और जैसे तुम इसको डालोगे ये ऐसे क्यों आ रहा है, दोनों एक प्लस एक नेगेटिव, तो दोनों खत्म हो जा रहा है, यहाँ कुछ गलती की है क्या, cos पाई तो -1 होगा और cos 2 पाई +1 होगा, +1 -1 तो खत्म ही हो जा रहा है पूरा। बोलो कोई हिंट्स, ओ अच्छा, हाँ पहले हाँ पहले अपर लिमिट पुट होगा, तो अपर लिमिट क्या है +1 और लोअर लिमिट -1, सॉरी किसने बोला, थैंक यू, फिर माइनस ऑफ ये जो माइनस होगा ना यहाँ पे, और -1 आएगा, और यहाँ पे ऑलरेडी सेकंड लोअर लिमिट पे माइनस लगता है, तो -1, तो ये क्या हो जाएगा, एक्चुअली वो जो नेगेटिव है ना, ये नेगेटिव ही रहेगा शायद, ये चेंज नहीं होगा, ये ना ये नेगेटिव ही रहेगा, तो ये नेगेटिव रहता है, तो यहाँ पे ये फिर पॉजिटिव ही हो जाएगा, ठीक है, तो ये भी पॉजिटिव रहेगा, तो ये माइनस भी प्लस हो जाएगा, तो टोटल कितना आ रहा है यहाँ पे Vm/2 पाई, और ये चारों एडिशन हो जाएगा ना, ये 1 1 1 1, तो ये × 4 हो जाएगा, तो ये 4 ये 2 से कटेगा, तो फाइनली क्या बचेगा 2 Vm/पाई, ये आ रहा है ना फाइनली, बोलो यही आ रहा है। तो VDC को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 Vm, पाई का वैल्यू क्या होता है 2 Vm/पाई का वैल्यू 3.14, तो इसको ओवरऑल लिखोगे तो 0.636 Vm, ये आ रहा है, आ गया। अब इसको नेक्स्ट पेज में लिखते हैं, क्या है तुम्हारा VDC = 2 Vm/पाई। अब तुमको मान लो IDC लिखना है, तो IDC क्या हो जाएगा, वोल्टेज अपन रेजिस्टेंस, I = V/R, ये लोड वाला, ठीक है, ये हमेशा जो पीछे पर R लिखे थे ना, वो लोड वाला रेजिस्टेंस होगा। तो VDC क्या था मेरा 2 Vm, और यहाँ पे मेरा RL। अब बताओ वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस हमेशा क्या यूनिट में कन्वर्ट होगा, यहाँ पे पाई भी है, वोल्टेज अपन रेजिस्टेंस किस में कन्वर्ट होगा, करंट में, तो वोल्टेज मैक्सिमम तो करंट भी मैक्सिमम, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो वोल्टेज मैक्सिमम तो करंट भी मैक्सिमम, यानी Im/, ठीक है। तो यहाँ से हमको दूसरा चीज़ भी मिल गया IDC क्या निकला 0.636 ऑफ Im, ठीक है, और लास्ट पेज में ये आया था 0.636 ऑफ Vm, ठीक है। तो आई होप सबको फुल वेव रेक्टिफायर का भी ये डेरिवेशन क्लियर है, अगर हाँ तो एक बार चैट बॉक्स पे यस टाइप करो कि सबको क्लियर है, ठीक है। हाँ, तब हम लोग क्या DC वोल्टेज या फिर एवरेज वोल्टेज, ये एवरेज वोल्टेज को DC वोल्टेज ही बोलते हैं, ठीक है, ये हम कहीं पर और एक जगह लिख देते हैं, यहाँ DC वोल्टेज या फिर DC वैल्यू लिख दो, सिंपल एक जनरलाइज वैल्यू लिख देते हैं, चीज़ लिखते हैं DC वैल्यू = एवरेज वैल्यू, ठीक है, ये चीज़ याद रखना, DC वैल्यू एवरेज वैल्यू भी होता है। तो पहला केस तो हम लोग निपटा लिए, दूसरा चीज़ हम लोग क्या निकालते थे, IRMS, है ना। अब जब IRMS निकालने जाओगे तो क्या होगा, IRMS निकालने जाएंगे यहाँ से, तो अब चलो निकालते हैं
IRMS। तो RMS क्या होता है? रूट ऑफ मीन, मतलब उसका टाइम पीरियड से डिवाइड, और एरिया ऑफ इंटीग्रेशन, स्क्वायर ऑफ इंटीग्रेशन, यही ना, 0 से 2 पाई आई स्क्वायर डी ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, यही वैल्यू भी समझाए थे हम। RMS पहले स्क्वायर करो, आई का स्क्वायर कर दिए, फिर उसका मीन लो, मीन मतलब एरिया अपन टाइम पीरियड, ये एरिया है, टाइम पीरियड से डिवाइड कर दिए, और रूट माने इसका रूट। ठीक, तो यहाँ से हम IRMS स्क्वायर लिख लेते हैं, ये बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या बचेगा? 1/2 पाई, और इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई। अब आई स्क्वायर, आई मेरा क्या है? आई इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी है ना, इंटू डी ओमेगा, ये है। अब यहाँ पे हम लोग क्या स्क्वायर कर देंगे इसका, तो IM स्क्वायर, ठीक है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी ऑफ टी। अब देखो IM तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को बाहर निकाल लो हमेशा, तो ये बाहर क्या हो जाएगा? IM स्क्वायर अपन 2 पाई। ठीक है, अब इंटीग्रेशन, अब ये देखो, ये तो ये है तुम्हारा, क्या बोलते हैं, ये क्या है? साइन, ये वैल्यू किसके लिए? जब ये हाफ के लिए ये करेगा ना, इंटीग्रेट करेंगे इसको, फुल के लिए तो नहीं, ये हाफ के लिए करेंगे, तो इसको क्या लिखेंगे? 0 से लेके पाई तक। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, और यहाँ बाहर डी ऑफ ओमेगा टी डी टी, है ना। अब ये तो ऑलमोस्ट वही वाला टर्म चल गया जो पिछले बार हम लोग निकाल रहे थे, है ना, पिछले। अच्छा, यहाँ पे 2 भी होगा, एक 1/2। देखो क्या है, हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक चीज़ बताओ, ये चीज़ क्या है? यहाँ से लेके यहाँ तक हम 2 बार इंटीग्रेट कर रहे हैं, एक बार यहाँ से यहाँ तक, एक बार यहाँ से यहाँ तक। क्या एक बार इंटीग्रेट करके हम उसको 2 टाइम्स कर सकते हैं, हाँ या ना? बोलो। हम लोग इसको एक बार इंटीग्रेट किए, इसको इंटीग्रेट किए, है ना, तो इसको 2 टाइम्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये जो इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई था, उसको हम लोग 0 से लेके सिर्फ पाई तक इंटीग्रेट करेंगे, और इसका हम लोग क्या करेंगे? 2 टाइम्स कर लेंगे। ठीक, और ये जब स्क्वायर किए तो नीचे एक 2 आएगा, नीचे एक 2 आएगा कि नहीं? स्क्वायर का हाफ के लिए नहीं कर रहे हैं, ये जो 2 बार है ना तुम्हारे पास, इसको अगर एक बार करके, सेम ही ना चीज़ है दोनों, तो एक बार करके उसको 2 टाइम्स कर दिए, है ना। हाँ, अब देखो ये हाफ है, ये हाफ कट जाएगा, कटेगा ना। हम ये चीज़ काहे किए? ये चीज़ इसीलिए किए क्योंकि ये हमको, इसका इंटीग्रेशन हमको पता है, इसीलिए किए। ठीक है, कोई मत बोलना कि शॉर्टकट क्यों लगा दिए, इसका इंटीग्रेशन पता है ना सबको। ये तो हम लोग कुछ देर पहले किए थे, हम ये वाला इंटीग्रेशन ऑलरेडी यूज़ किए हुए हैं, इसीलिए हम इसको ऐसे जनरेट किए कि ताकि हमको इसको दोबारा यूज़ ना करना पड़े। अब इसका वैल्यू बताओ पीछे से देख के, इसका वैल्यू क्या था? अंदर वाला पार्ट का, अंदर वाला पार्ट का वैल्यू है क्या? पीछे से देख लेते हैं, चलो पीछे से अगर हम लोग देखेंगे तो इसका वैल्यू है क्या? ये देखो, ये वाला ना, ओमेगा टी 0 से पाई के लिए सेम चीज़, इसका आंसर क्या आया था? 0 से पाई आया था। तो ये चीज़ हम यूज़ कर लिए यहाँ पे, समझ में आया सबको क्यों हम ये चीज़ किए? हाफ के लिए क्यों? ये सिंपल वैल्यू इसका पाई आ गया। सबको क्लियर है ये चीज़, हाँ या ना? यहाँ यहीं पे बोलो, फिर आगे बढ़ जाएंगे तो फिर और कन्फ्यूजन हो जाएगा। हम क्या किए, ये साइन मेरा ये फुल वेव था, ठीक है, हम एक वेव के लिए कम कैलकुलेट किए, क्योंकि भाई तुम सेम एरिया को 2 बार अलग अलग कैलकुलेट करने से अच्छा है कि तुम एक ही बार में कर लो और उसको 2 टाइम्स कर दो। तो हम क्या किए, इसको एक बार इंटीग्रेट कर लिए, उसका 2 टाइम्स कर दिए। ठीक, अब ये फार्मूला जब तुम तोड़ोगे 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, नीचे एक 2 बनेगा, तो ये 2 और 2 हाफ कैंसिल हो गया, और जो कि ये अंदर वाला रिजल्ट हमको ऑलरेडी पता है पीछे से, तो इसका वैल्यू पाई होता है। तो ओवरऑल मेरा वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा? हाँ, सबको क्लियर है? तो ये हो जाएगा IM स्क्वायर अपॉन 2 पाई इंटू पाई। तो देखो ये पाई पाई कैंसिल, तो यहाँ से तुमको IRMS स्क्वायर का वैल्यू क्या मिल जाएगा? IM स्क्वायर बाई 2। और इसको नेक्स्ट पेज में लेके चलते हैं, तो यहाँ से हमको क्या मिल गया? IRMS इक्वल टू क्या? IM स्क्वायर बाई 2 और स्क्वायर में, और सिर्फ इसके यहाँ से IRMS निकालोगे तो क्या निकल जाएगा? रूट ओवर IM स्क्वायर अपन 2। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा? IM बाई रूट 2। बोलो सबको क्लियर है ये वाला चीज़? एवरीवन क्लियर और नॉट? आई थिंक क्लियर।
अब यहाँ से अगर हमको VRMS निकालना है तो VRMS कैसे निकालेंगे? VRMS बोला V इक्वल टू क्या होता है I इंटू आर, लोड वाला रेजिस्टेंस। तो I मेरा क्या है IM अपन √2 इंटू RL। I इंटू आर क्या होता है V, तो I मैक्स, तो V मैक्स हो जाएगा VM अपन √2। ठीक है, तो VRMS IRMS मेरा दोनों डन है। अब एक पेज में आओ, सबको सैमराइज करके लिख लेते हैं। यहाँ से हमको मिला IRMS इक्वल टू IM बाई √2, बोलते जाना। और IDC मेरा क्या निकला था? IDC क्या निकला? बोलो कोई माइक ऑन करके। IDC क्या निकला? आई के टर्म में IDC निकाल रहे हैं ना, तो हम IM के टर्म में लिखेंगे। हाँ, 2IM बाई पाई। और यहीं पे हम लोग फिर क्या करते हैं उसका देख लेते हैं। VRMS क्या निकला? VM बाई √2। और यहाँ पे कोई VDC बता दो, VDC क्या निकला? 2VM बाई पाई। ठीक है, हाँ। अब यहाँ से रिपल फैक्टर का फार्मूला क्या होता है? रिपल फैक्टर इक्वल टू, जिसको R लिखते हैं, ये इसका फार्मूला क्या होता है? √/IRMS का स्क्वायर अपन IDC का स्क्वायर -1। तो वैल्यू ये वैल्यू पुट करके निकालोगे आंसर? सब कोई कर लोगे कि इसको भी करके देना पड़ेगा? आई होप सब कोई कर लोगे। हाँ, कर लोगे कि इसको भी करके देना पड़ेगा? IRMS या RMS वैल्यू, इसका स्क्वायर करो, पुट करो, IM कट जाएगा, फिर जो वैल्यू बचेगा उसको। ओके परफेक्ट। अब सैमराइज कर दे सारा चीज़ को एक जगह, एक ही पेज में। चलो कर देते हैं।